नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, जय हिंद मेरे वीरों, वर्दी के दीवानों। आज आपका जीके का मॉक टेस्ट आ चुका है 18 नंबर। अब तक अपन ने 17 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके बताना है 15 में से कितने आपने सही जवाब दिए। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों किसे दिया जाता है? खेल के खिलाड़ी को ना खेल के कोच को? हाँ जी, तो खेल के कोच को दिया जाता है मेरे वीरों ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। यानी अपन कह सकते हैं जो भी खिलाड़ी है उसके कोच साहब को ये आपका अवार्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य खुद एक कोच थे, एक गुरु थे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल के कोच को। आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जो भी खिलाड़ी है उनके मेन कोच को दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ साथ आपको याद रखना है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भी खेल से संबंधित दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत 1961 1961 में होती है, आपको याद रखना। इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की यदि आप बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है। इसी प्रकार आप याद रख सकते हैं भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत आप सबको पता है, सबने रट लिया, 1954 1954 ईस्वी में होती है। अगले दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से एक है दोस्तों देश बंधु, तीनों याद करवा देता हूं। एक है देश बंधु, एक है देश रत्न और एक है देश नायक। एक है देश नायक, ये तीनों याद करवाते हैं। देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देश रत्न कहा जाता है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद साहब को, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। और देश नायक कहा जाता है, याद रखना आपको दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस साहब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद, देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, रत्न यानी भारत रत्न की शुरुआत किसने की? राजेंद्र प्रसाद, उस समय राष्ट्रपति थे, इन्होंने की। तो अपन याद रख सकते हैं रत्न राजेंद्र, राष्ट्र रत्न राष्ट्र राजेंद्र प्रसाद, बंधु चित्तरंजन दास और नायक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने कहा जय हिंद, जिन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच पड़ती है? मैकमोहन रेखा दोस्तों किन दो देशों के बीच है? भारत नेपाल गलत, भारत पाकिस्तान के बीच तो दोस्तों रेड क्लिप रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच। भारत चाइना के बीच आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच हो जाएगी। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके सामने। रोजर फेडर किस खेल से संबंधित है? रोजर फेडर का दोस्तों संबंध हो जाएगा टेनिस से मेरे वीरों, ऑप्शन एक हो जाएगा। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, ये सब टेनिस के खिलाड़ी है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में भी 11 होते हैं। ये भी आपको साथ में ऑफर गिफ्ट के रूप में, तीनों में खिलाड़ी 11 मेरे वीरों। अगला प्रश्न पांचवा। इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको पूछे DRDO, डी फॉर दिल्ली, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में, आपको याद रखना। 1958 में स्थापना होती है और इसकी 1969 में स्थापना होती है। ये आपको ऑफर गिफ्ट में साथ में आपको ईयर भी बता दिया। अगला प्रश्न आपसे पहले बता दूं, अगला प्रश्न करने से पहले बता दूं, मुंबई में किसका मुख्यालय है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, आपको याद रखना। ये रहा छठा प्रश्न। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? नौका दौड़ का आयोजन मेरे वीरों ओणम के त्योहार पर होता है। ओणम किस राज्य का है गुरुजी? ओणम केरल का त्योहार है मेरे वीरे। एक होता है पोंगल, एक होता है पोंगल। ये पोंगल किस राज्य का है? ये पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का है, आपको याद रखना है। ओणम केरल का हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम, और वो भी स्वतंत्र भारत, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे दोस्तों माउंटबेटन हो जाएंगे। यदि यहाँ पर प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन, तो वो राजगोपालाचारी साहब हो जाएंगे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह भाई कौन था? बहादुर शाह जफर। ये आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल बादशाह। मुगल
साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने की। कब की? 1526 में, पानीपत के पहले युद्ध से, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर ही सिलिकॉन वैली ऑफ चिप, यानी सिलिकॉन चिप वाले शहर सिटी, जिसे बेंगलुरु आप जानते हो, बेंगलुरु को सिलिकॉन चिप के नाम से और बगीचों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। साइंस सिटी अपने बेंगलुरु को कहा गया है। बहुत ही शानदार, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जहां मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कौन सी कृषि का नाम दिया गया है? कौन सा कल्चर कहा गया? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। मैंने ट्रिक भी बताई, मधु यानी शहद, शहद किस में होता है? एप यानी एपी, यानी कि जो सेब वाली एपी आती है ना अपन, वो भी मीठी होती है, मधु के समान मधुर मीठी। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन होता है, ये आपको पता है। अगला प्रश्न, लोहड़ी, ये लोहारी नहीं है, लोहड़ी, ये लोहड़ी त्योहार किस राज्य का है? दोस्तों ये लोहड़ी पंजाब का हो जाएगा। पंजाब हरियाणा लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, ये आपको याद रखना। गुजरात में गरबा, गरबा डांडिया गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। भंगड़ा, डफ, गिद्दा ये पंजाब का हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमजद अली खान का संबंध किससे है? दोस्तों अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? संतूर या फिर तबला या सरोद? दोस्तों सरोद के वादक है अमजद अली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक अलाउद्दीन भी है, सरोद वाद्य यंत्र कौन सा बजाता है? अलाउद्दीन भी है। एक अकबर भी है, ये अकबर, अलाउद्दीन, जो भी मैंने बताया, रुद्र रूप, रुद्र यानी कि छोड़े, ये रुद्र रूप कौन से है? अलाउद्दीन है, अकबर है, अमजद अली है, तो ये रुद्र, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। संतूर के शिव कुमार शर्मा, मैंने ट्रिक बताई थी, शिव कुमार शर्मा। और एक था भजन शोपोरी, यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूं, देखो याद रखना, भजन शोपोरी। देखो भजन, शिव के भजन कौन करते हैं? संत करते हैं, संत शिव के भजन करते हैं, यानी संतूर कौन है? शिव कुमार शर्मा, भजन शोपारी हो जाएंगे। तबला वादक कौन है? दोस्तों जाकिर हुसैन का संबंध आपके हो जाएंगे, जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएगा तबला वादक से, आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान आपकी शादी में क्या बजाएंगे? शहनाई बजाएंगे मेरे वीरों। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से हो जाएगा। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी मिलता है, ये आपको याद रखना है। एक दोस्तों सितार वाद्य यंत्र होता है, पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से, आपको याद रखना है। एक पंडित रविशंकर की पुस्तक है माई लाइफ माई म्यूजिक, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री आप सबको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से, और दूसरे सेकंड प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब से, आपको याद रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे भाई? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखना आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी, यह आपका हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो ये आपका दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये आपको एक महात्मा गांधी की पुस्तक आप सबको पता है, इथिकल रिलीजन है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु है, की ऑफ हेल्थ है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी साहब की पुस्तक है, आप सबको पता होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी हो जाएगी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की। अगला प्रश्न, सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश कौन सा? भाई सोना किस में सबसे ज्यादा किस देश में है? तो ये चाइना, भाई चाइना वाले छोटी आंखों वाले, यहाँ पर सबसे ज्यादा सोना है रे। यदि भारत में पूछे तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि भाई सोना किसके लेके ले आओगे? बीवी के लिए। नाटक करेगी, कर्नाटक, ये रहा कर्नाटक, राज्य कौन सा? कर्नाटक, और कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना है मेरे वीरों, आपको याद रखना है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोना? कर्नाटक में। चांदी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? चांदी भाई राजस्थान में है। सबसे ज्यादा चांदी किस राज्य में है मेरे वीरों? राजस्थान में, आपको याद रखना। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, और मेरे वीरों आपके लिए बहुत ही शानदार आर्मी का एक छोटा सा ओनली जीके पढ़ाता हूं मैं। तो जीके का कोर्स लॉन्च कर दिया है, क्लास लगभग अब तक 20 क्लास हो चुकी है डेली। यदि आज से भी क्लास शुरू
कर तो दिल्ली के 2 लो तो 10 दिन में आपकी 20 क्लास हो जाएगी। और मैं आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके कराऊंगा, हिस्ट्री कराऊंगा, ज्योग्राफी कराऊंगा, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, टोटल एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और याद करवाने की गारंटी भी मेरी है। ट्रिक से समझा रहा हूं, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है या फिर आप मेरे नंबर है, मोबाइल नंबर, यहां से डेमो क्लास देकर भी कोर्स परचेज कर सकते हो। 9413513647 ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सअप SMS करके आप अपनी डेमो क्लास देख सकते हो। बाकी बहुत ही शानदार, आप बेफिक्र रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो और 70 रुपये का आपका अपना ये कोर्स परचेज कर लीजिए। आर्मी वालों के लिए लगभग 7 ग्रुप बन चुके हैं। 7वें ग्रुप का QR कोड है, QR कोड स्कैन करो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। कल फिर मिलेंगे। कौन सा प्रैक्टिस सेट रहेगा कल, कौन सा प्रैक्टिस सेट रहेगा मेरे वीरों? अब तक अपने कितने कर लिए हैं? 18 कर लिए, तो 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। टोटल में 20 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। तो ये बहुत ही शानदार 20 प्रैक्टिस सेट प्लस अपने एप्लीकेशन पर अलग अलग सभी सब्जेक्ट की क्लास है, तो वो देख लेना। आर्मी नेवी वालों कभी प्रश्न गलत ना होगा। जय हिंद, जय भारत।